औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर होटल पे और मैकलोर रोड इसे कहा जाता है। मैकलोर रोड हम देखते हैं कि लाहौर की एक अहम तरीन मार्केट में इसका शुमार किया जाता है। जब भी किसी लाहौरी ने या लाहौर के दीगर शहरों में जो रहने वाले लोग हैं वो जब लाहौर का रुख करते हैं और उन्होंने बाइक की गर्ज से किसी मार्केट का रुख करना होता है तो वो इस मार्केट का रुख करते हैं। और इस मार्केट में हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में जो बाइक्स हैं डेली बेसिस पे ख़रीदो फ़रोख्त का उसका सिलसिला जारी रहता है। और ख़ासकर अगर बात कर ली जाए सेकंड हैंड बाइक की और यूज्ड बाइक की तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको शहरी भी नज़र आएंगे जो यहाँ पर बाइक ख़रीदने के लिए भी पहुँचते हैं और दूसरे साथ ही साथ वो शहरी भी नज़र आएंगे जो किसी परेशानी के बाइस किसी ज़रूरत के बाइस जो है अपनी कीमती बाइक को जो है बेचने के लिए यहाँ का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना जो है काम चलाया जा सके। 2024 में क्या हालात हो चुके हैं और क्या मामलात हो चुके हैं कि 2024 में आम आदमी ने अगर कोई बाइक ख़रीदनी हो तो कम से कम कितने रुपए में, कितने हज़ार रुपए में वो अपनी बाइक जो है वो ले सकता है। और अगर कोई शख्स बेचना चाह रहा है तो कितनी वैल्यू डिवैल्यू हुई है। और साथ साथ जिस तरह से हमने देखा कि कुछ अरसा कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, अगरचे अब जो पेट्रोल है वो 250 रुपये के करीब जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद क्या मामला है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बाइक्स की रिटेल प्राइसेस पर पड़ा है, होलसेल प्राइसेस क्या है, क्या मामला था, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे कैमरामैन नवाज़ दिखा सके तो यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में बाइक्स नज़र आएंगी और हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मॉडल्स जो हैं बाइक्स के नज़र आएंगे। कुछ 70 सीसी है, कुछ 125 सीसी और कुछ मुख्तलिफ सीसीज़ की यहाँ पर आपको बाइक्स नज़र आएंगी। और साथ साथ कस्टमर का क्या रुझान है और कस्टमर क्या समझता है कि किस तरह के मामलात हैं। और इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? ख्वाजा अख्तर। ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं काम क्या करते हैं? ये मोटरसाइकिलों का सेल पर मोटरसाइकिल सेल परचेज करते हैं? हाँ जी। तो माशाल्लाह से आज असर का टाइम होने वाला है तो क्या मामला रहे हैं दिन भर, कितनी बाइक्स जो है बेची हैं, कितनी खरीदी हैं, माशाल्लाह से कितना जो है रोज़गार इकट्ठा कर लिया, बच्चों के लिए कितना रिज़्क जो अब तक कमा लिया? वो बहुत मुश्किल से 1000-1500 रुपये इकट्ठा हो रहा है। अभी आज की क्या रही है? आज का 1000 रुपया इकट्ठा किया अभी। 1000 रुपये? हाँ। मतलब कोई बाइक बेची है कि खरीदी है? खरीदी है। खरीद के 1000 रुपये बचा लिया? हाँ जी। वो कैसे? वो नीचे सेल में नहीं मिलती है ना। अच्छा। मालिकों को जब कितने की खरीदी है? वो खरीदी है 1.5 लाख रुपए की। कौन सी बाइक? होंडा 125 मॉडल। 22 मॉडल आपने 1.5 लाख रुपए में ले लिया? हाँ जी। तो अब आगे दुकानदार को बेची है? नहीं, हम डीलरों को भेजते हैं गाड़ी। तो डीलर को कितने की बेची? वो 155 का। 155 का? तो वो तो 5000 का मुनाफा हो गया। मुझे मुनाफा नहीं हुआ, मुनाफा मालिकों को हुआ। अच्छा, वो किस तरह? 4000 रुपये उनको गया, 1000 रुपये मुझे आ गया। मतलब खरीदी आपने? हाँ जी। तो जब आप कोई बाइक खरीदते हैं, अगर इस बिलफर्ज अभी आपने जो लिया है 125 की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं? खासकर अब तो आपको पता है कि फ्रॉड के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको पता हो कि मैं जेन्युइन मालिक से बाइक ले रहा हूँ, जेन्युइन बंदे से ले रहा हूँ, जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और क्या क्या चीज़ें देखते हैं? जेन्युइन मालिक से बाइक लेते हैं, पहले सबसे पहले गूगल पे चेक करते हैं गाड़ी। क्या देखते हैं? गूगल पे मालिक से, मालिक फर्स्ट हैंड मालिक। वो किस तरह देखते हैं? वो नेट पे मतलब एक्साइज वालों ने निकाला हुआ सारा। साइज वालों की वेबसाइट पे जाते हैं? हाँ जी, सारा कुछ देखते हैं। तो उधर से ओनरशिप देखते हैं कि मालिक कौन सा है, मालिक कौन है, किसके नाम पे गाड़ी है, बायोमेट्रिक हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर बायोमेट्रिक नहीं है तो हम गाड़ी नहीं लेते। अगर बायोमेट्रिक नहीं है गाड़ी नहीं लेंगे। तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी जब आपने बाइक ली? गाड़ी का कार्ड देखा था, फाइल देखी थी, उसकी कॉपी देखी थी, उसके नाम पे गाड़ी थी बंदे के, ये सारी चीज़ें देख के आप फिर देख के गाड़ी ली। तो सुबह से बस एक ही कस्टमर खड़ा दिया आपके सामने, जो है जो बेचने रहा था, तो जो 50,000 की चीज़ है उसका 2 लाख मांग रहा है। तो खरीदार जो आता है वो क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये जो आप 1.5 के बेच रहे हैं, मिसाल है 1.5 की गाड़ी बेच रहे हैं, ये हमें 1.30 की मिलनी चाहिए। 1.30 की तो हमें खुद नहीं पड़ी होती। अच्छा, ये मामला? हाँ, क्योंकि देखो ना, अब इनको पूछने वाला कोई नहीं है।
157,900 रेट है गाड़ी का, नई 70 का, 1,65,000 रुपये की बेच रहे हैं। 1,57,900 रेट है। हाँ जी, तो क्यों ब्लैक में क्यों बेच रहे हैं, महंगी क्यों बेच रहे हैं? वो उनकी मर्जी है, अभी ब्लैक कंपनी वाले माल नहीं बेचते ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीलर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, मुझे ये बताएं कब से जो है बाइक्स खरीदो फरोख्त का काम कर रहे हैं? बॉस मुझे 5 साल हो गए इस फील्ड में। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो 5 साल में किस तरह का टाइम देखा, और जब शुरू किया था तब एक 70 बाइक और 125 बाइक कितने में खरीदो फरोख्त होती थी, और अब क्या सिचुएशन? जब शुरू किया था काम तब बाइक आई थी 65,000 रुपये की। जब से मियाँ साहब का दौर गया है ना, तब से ये महंगाई बहुत ही होती गई है। मियाँ साहब के दौर में काफ़ी रिलीफ है था। पहले 65,000 की 70 थी, 1,08,000 का होंडा था। वो कोई भी आते थे, त्यौहार आते थे, लोग बेच के 40-45,000 की फिर जाके पैसे डाल के नहीं ले लेते थे 65,000 की। 125 भी ऐसे 70-75,000 की खरीद होती थी, नया जाके 1,08,000 का था, वो ले लेते थे। अब तो ये चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर हो गई हुई हैं। पेट्रोल वगैरह मियाँ साहब का दोबारा दौर आया, पेट्रोल वगैरह चीज़ें सस्ती हो रही हैं, लेकिन ये जौन सी महंगाई भी है वो भी नीचे आ रही है, लेकिन ये बाइक्स जौन सी है ना ये सस्ती नहीं हो रही। अब देखिए पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी, पहले 300 के करीब पेट्रोल बिकता रहा, ऊपर भी चला गया था, फिर 300 से नीचे आया, अब जो है 247 रुपये कुछ पैसे फरोख्त हो रहा है। तो अब क्या समझते हैं इतना जो डिक्रीज़ हुआ है, इसी दौरान जो एक कोई 70 बाइक थी उसकी कीमत में कमी क्यों नहीं हो रही? वो यही तो हम देख रहे हैं कि उनकी कीमत में कमी नहीं हो रही। डॉलर जब बढ़ा था, डॉलर ऊपर गया है, डॉलर की वजह से महंगाई में यानी कि बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, और बाइक्स के रेट डॉलर की वजह से बहुत ऊपर गए थे। लेकिन अब डॉलर भी कम हुआ है, लेकिन इनके कोई प्राइस नहीं कम हो रहे, ये इशू है सारा। अब नई जो 70 है वो कितने में फरोख्त हो रही है? 158 की नंबर के बगैर, नंबर के साथ जोन सी है 1,65,000 की। तो पहले 3,000 रुपये होती थी फीस इसकी। हाँ जी, वही ज़ाहिरी बात है, अब सारा कुछ ऊपर गया तो नंबर के पैसे भी ऊपर जाने हैं। पहले बायोमेट्रिक का सिस्टम नहीं आया था, बायोमेट्रिक का सिस्टम आ गया है। हमारी तो हुकूमत से यही अपील है मरियम नवाज से कि जोन सा है ना बायोमेट्रिक का भी जोन सा है ना टाइम 3 मंथ का करना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर गए होते हैं, यहाँ पे हमने बाइक्स ली होती हैं, वो फिर बेचना बहुत मुश्किल हो जाती है। नॉर्मल कितना टाइम है जब कोई बाइक लेता है तो कितनी 1 मंथ तक का टाइम होता है बायोमेट्रिक का। अगर 1 मंथ काफ़ी नहीं है? 1 मंथ काफ़ी नहीं है ना। ये इसलिए काफ़ी नहीं है क्योंकि लोग जोन से है ना, अब बाइक खड़ी हुई है, कस्टमर कब आता है कब नहीं आता वो रब की ज़ात ने रिज़्क देना है, ये चक्कर है। तो एक बाइक 1 महीने के अंदर अंदर बिक नहीं जाती? बाइक बिक जाती हैं, बाइक तो 2 दिन में बिक जाती हैं, लेकिन वो जो सा है ना बायोमेट्रिक के दौरान कई लोग होते हैं बाहर चले जाते हैं, जो इधर होते हैं वो फिर तंग भी करते हैं, भाई हम इधर हैं हम नहीं करवा सकते, फिर उनके पैसे नीचे रखें तो वो फिर रोते हैं, ना रखें तो तब भी। हालांकि ये उनका फ़ायदा कि बायोमेट्रिक करा देंगे उनके नाम से, जैसे अब ई चलान आ रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये का चलान आ रहा है, जब वो अब भागे भागे आते हैं भाई बायोमेट्रिक कराओ, पहले करवाते नहीं थे, ये चक्कर है। अब फिर ई चलान उनके नाम पे? हाँ, ई चलान उनके, ज़ाहिरी बात है जिनके नाम बाइक है उनके घर ही चलान जाने हैं, ये चक्कर है। तो मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से ई चलान भी आ रहे हैं, जी, अब आप पहले चेक करते हैं बाइक लेने से पहले कि कितने इसके ऊपर अब पेएबल है, कितनी अमाउंट बन गई हुई है, फिर उसके बाद? जी, ये सारा कुछ चेक करके लेते हैं, क्योंकि बोझ देखे ना, हमसे जिसने ख़रीदने आनी है उसने बिल्कुल क्लियर लेनी है, हमने पास से तो नहीं चलान देने ना। एक उस दिन बाइक आई है, उसके तकरीबन 20 से 22 हज़ार के खाली चलान थे। कितने के? 20 से 22 हज़ार के खाली चलान थे। वो बिकने के लिए आई? बिकने के लिए आई थी। वो जब उसको पता चला, वो जिससे ली हुई थी वो अगले ने उसको फ़ोन किया, वो आगे से फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो फिर हमने भी बाइक नहीं ली। अब ज़ाहिरी बात है 22 हज़ार बढ़ेगा तो फिर ही आगे बाइक उसकी सेल होगी ना, ये चक्कर है। 20-22 हज़ार? हाँ जी, 20-22 हज़ार चलान नहीं, 20-22 हज़ार के चलान थे, 12-13 चलान थे। 12-13 चलान? हाँ जी। कोई 2,000 का था? 2,000 के ही हैं, क्योंकि पहले 200 के आते जब नॉर्मल शुरू हुआ है, शुरू में, अब इन्होंने 2,000 के कर दिए हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि जो हेलमेट की वायलेशन करता है या रॉन्ग पार्किंग करता है या कोई भी वायलेशन करता है, अब जिस तरह से चलान की तादाद अमाउंट बढ़ा दी गई है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि नहीं? क्या सर जी, ये देखें, सबसे पहले तो इसमें अपनी सेफ्टी है, हेलमेट जोन से आप इशारे पे खड़े हो, ये भी आपकी सेफ्टी है। रॉन्ग वे से आएंगे, ज़ाहिरी बात है कोई स्पीड में होती हैं, अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, वो आपका नुकसान है। हेलमेट एक सेफ्टी वाली चीज़ है, लेकिन लोग नहीं पहनते। अब जिसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ ना, उसका ई चलान भी घर आ रहा है।
आपने हेलमेट अगर बाजू में पहना हुआ है ना, ये टैंकी भी रखा हुआ है, आपका चलान हो जाएगा। वो भी चलान आ रहा है, वो वार्डन वाले भी चलान करेंगे क्योंकि पहना नहीं हुआ। ये वार्डन वाले करे ना करे, घर आपके चलान चलान आ जाना। ये देखें कैमरे सामने लगे हुए हैं, ये कैमरे चालू हैं लेकिन इशारे नहीं चालू। ये क्यों नहीं चालू? ये तो होने चाहिए ना। अगर होने चाहिए चालू लेकिन ये नहीं चालू है। ये मसला लक्ष्मी चौक में भी ऐसे ही है, ये आगे इस रोड पे भी ऐसे ही जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी काफ़ी है, लेकिन बदकिस्मती से जो सिग्नल्स ऑपरेट होने चाहिए थे, ऑन होने चाहिए थे, लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में इस तरह की सिचुएशन है कि सिग्नल्स ऑफ चल रहे हैं, जिसके बायस जो है आम आदमियों की भी परेशानी है, ट्रैफिक को भी परेशानी है। इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसे ही। हाँ जी, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन देखें ना आप हमारी वज़ीर आला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्या काम अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा क्या काम? सबसे अच्छा काम यही है जो उन्होंने किया है। 100 दिन में इतने प्रोजेक्ट लगाए हैं, बाइक्स दे रहे हैं, स्कूल स्कॉलरशिप है, ये भी इन्होंने पीछे 76 बसेस दी हैं लड़कियों को कॉलेज में, और भी ये ट्रैक्टर दी हैं, किसान कार्ड दी है, और भी बहुत सी सहूलत है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं यहाँ पे आके, बच्चों के जो सा भी उन्होंने पीछे उन्होंने मरीज़, दिल के मरीज़ों के बच्चों को उन्होंने शुरू किया है, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं। मसला सारा ये है ना, जब भी हमारे मुल्क में खुशहाली आने लगती है, खैबर पख्तूनख्वा से टोला आता है। अब देखें ना, चीन का सदर भी आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, हमारे लिए 2014-15 में भी ऐसे ही हुआ था। ये तो हमारे लिए नुकसान है, ये इनको सोचना चाहिए। अब पंजाब तरक्की कर रहा है, KPK का जो सा सारा बजट है पंजाब में जी धरना दे दो, इस्लामाबाद आके पंजाब में हमला कर दो, उधर की सारी मशीनरी जो सी है सरकारी इस्लामाबाद में हमले के लिए यूज़ हो रही हैं। ये इनको रोकना चाहिए। KPK की अवाम को समझना चाहिए कि जो सा अपना हक़ है ना अपने वज़ीर आला से लें, ना कि आगे इस्लामाबाद बंद करें, ना आगे पंजाब पे हमला करें। ये चक्कर है। तो जो पब्लिक साथ है, जो क्या कहेंगे सर, पब्लिक साथ है। पब्लिक कहते हैं हमें शौर दे दिया, पब्लिक को खुद शौर आना चाहिए कि 11 साल से KPK में हुकूमत है उनकी, क्या हफ्ता गुजर दिया उन्होंने। अच्छा, 11 साल में कोई डिलीवर नहीं है उधर। हम खुद वहाँ पे हो गए, मैं फिर अभी 8 दिन पहले हो गया हूँ वहाँ पे जाके। सड़कें वगैरह जो सी बनी हुई है वही बनी हुई है, साथ ही एबटाबाद मोटरवे से नीचे उतरो तो आगे सारा टूट भाई शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सूरत हाल है। तो अभी काम की मुझे बताएं कि अभी कितनी बाइक्स हैं अपने पास, कौन कौन सी बाइक्स हैं, कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं, क्या सिचुएशन? बाइक्स तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सारी होती हैं अपने पास, हर किस्म की बाइक होती है, लेकिन बात ये है कि लोगों को खाने के लिए जब कुछ होगा तो लोग इधर की तरफ आएंगे ना। अभी तो लोग बेचारे जो उनसे हैं अपने बिल वगैरह भी रिलीफ मिला है पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है, 2 मंथ का रिलीफ दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पैकेज दिया था मरीम नवाज़ ने, लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है इसमें। लेकिन अब इनको ये भी सोचना चाहिए कि और जो सा महंगाई में है ना कमी करें। ज़ाहिर बात है 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन हमारी भी यहाँ के पंजाब के जो से लोग लाहौर के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि आपको पंजाब में हर किस्म की चीज़ मिल रही है, पंजाब हुकूमत डिलीवर कर रही है अपना। लेकिन इनको ये देखें ना, यहाँ पे भी कुछ है लोग जो उनसे PTI को शौर कहते हैं हमें दिया है। कौन सा शौर है यार, इधर हर किस्म की चीज़ मिल रही है, आप फिर एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। इनको सोचना चाहिए ना। बिल्कुल सही। तो अब मुझे बताएं कि जिस तरह ये बाइक है, हाँ जी, ये भी बाइक है। हाँ जी। तो अब ये बाइक में अगर कोई बेचने आता है तो क्या क्या चीज़ें आप पहले बाइक के इंजन के लिहाज से, उसकी मेंटेनेंस के लिहाज से क्या क्या चीज़ें देखते? बाइक की हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं मॉडल कौन सा है, फिर कस्टमर के साथ जो उनसे है करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, जहाँ पे कस्टमर और हमारी डील डन हो जाए वहाँ पे सौदा हो जाता है। नहीं, अब चीज़ें कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ें जो है? टेक्निकल चीज़ें बहुत सी है, इंजन हो गया, इंजन के पल्ला वगैरह हो गया, इंजन नंबर, चेसी नंबर हो गया, बॉडी हो गई। अब देखें जैसे इसकी कंडीशन है, ये साफ़ है, ये सेल्फ स्टार्ट होंडा है, 20 मॉडल है। ये भी बाइक बेचने आए हैं। हाँ जी, ये 150 है। 150 है। तो कौन सा मॉडल है, कितने तक जो है आपका सेल करना है? ये 18 मॉडल है, ये बहुत भी हद तक बिकेगा, 1,70,000 से 80,000 रुपये का। सर बेचने आए हैं? लेना है। तो क्या डिमांड कर रहे हैं वो, कितने पैसे मांग रहे हैं? 2.5 लाख रुपया पुराना माल, 2020 सेल्फ। 2020 का 2.5 लाख मांग? हाँ, नवा 3 लाख का है ना 3 लाख सेल्फ। सेल्फ स्टार्ट। तो अब आपने क्या कहा है? मैंने क्या 2, वो नहीं मानते। 20 मॉडल है। 20 4 साल हो गए चले हुए। ये तो चला बड़ा अच्छा है।
सौ चले सर 250। भैया 2700 चला है, क्या कहेंगे? 6 साल पुराना स्टिकर है, बहुत पैसे बहुत मांग रहे हैं, 2 लाख मांग रहे हैं, 2 लाख। फाइनल किधर तक हो जाए? फाइनल इनको 1.5 कह दिया है। 2020 मॉडल है? नहीं 19 मॉडल है, 2019। 20 के रजिस्ट्रेशन है। तो बाकी ये जितनी रीडिंग है उतनी ही असल में चला हुआ है कि चेंज हो बात है ये मार्केट से लेके गए हो तो फिर होता है, अगर ये इन्होंने प्लेटफॉर्म लिया तो फिर ओरिजिनल रेटिंग होगी, वो तो मीटर तो पीछे हो जाता है। तो ये सेल्फ स्टार्ट में और नॉर्मल में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है? फ़र्क कोई नहीं है, इसके 5 गेयर है, नॉर्मल का 4 गेयर है। 5 गियर है पर स्पीड उतनी 120। नहीं ये इसकी स्पीड ना मैक्सिमम ना 5-6 महीने होती है, फिर ये डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। जो दूसरा सादा है ना वो बेस्ट है, वो नहीं बैठता, वो आपको 4-5 साल तंग नहीं करता क्लच। अब अगर 2024 में किसी ने नया लेना हो तो कितने का मिलता है? जो सादा है ना, जो ये वाला है, ये मिल रहा है 285 का, और इसमें आया है स्पेशल एडिशन, 2 मॉडल हैं इसमें, वो 293 का मिल रहा है। 293 का, 293, 285। जो ये वाला मॉडल है ना, इसमें जो 25 आया है वो मिल रहा है 285 का। इसमें एक और स्टिकर है स्पेशल एडिशन, वो 293 का मिल रहा है। 293 का। तो अब क्या समझते हैं, जो क्वालिटी, जो मयार 2012 से पहले 125 में आ रहा था या कंपनी की, अब वो है क्या मामला? नहीं वो तो आपको भी पता है कि टीन ही बनाते जा रहे हैं, अब तो सामान वो है ही नहीं है जो पहले होता था। तो आज काम की सिचुएशन कैसी रही? सिचुएशन की काम के पास यही है, मार्केट ठंडी पड़ी है, रेट दिन ब दिन ऊपर जाई जा रहे हैं, काम अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र ही करना चाहिए। पेट्रोल 300 से ऊपर भी था, अब 250 से नीचे भी है, इनकी कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? यार हमारे हुक्मरान जो है ना वो बहुत वो है, मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा, आपको पता है फिर उसका जिसको उनकी वजह से है ये, मैन्युफैक्चरर जो है उनकी वजह से नहीं होगा, जो कंपनी बनाएगा जो बात है, अब उन्होंने कर्जा लिया है, अच्छा। कर्जा पे करेंगे तो आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा ना। अब 250 से नीचे है पेट्रोल, नहीं 250 है, 250 247 रुपये कुछ पैसे, नहीं 250 है 247 रुपये कुछ पैसे शायद, मुझे नहीं। तो अब लास्ट में मुझे ये बता दें, जो करंट सिचुएशन चल रही है, अगर कोई नॉर्मल बंदा है उसके पास 40,000 रुपये 50,000 रुपये है, तो उसे कौन सी बाइक मिलेगी और किस तरह की? 22 मॉडल मिल जाता है होंडा जो है अच्छी कंडीशन में, फिर 22/23 आ जाता है, 70 मिल जाती है आपको 1,25,000 में, 24 मॉडल जो सिर्फ 25-3,000 चली हो साफ़ कंडीशन में। अगर 23 मॉडल 125 हो तो फाइनल कितने तक मिल जाएगा अच्छी कंडीशन? वो मिल जाएगा 165 160 का। और नया जो है तो मिल रहा है, वैसे तो उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 235 है, लेकिन ब्लैक ऑन पे ले रहे हैं वो 2 कार्ट का 261 2 कार्ट 61 260, वैसे 235 है। हाँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सिचुएशन देख रहे हैं आप, ये लाहौर होटल की है और ख़रीदो फरोख्त का भी सिलसिला जारी है, और यहाँ पर भी जो है बाइक बिकने के लिए आई है। अगर आगे भी मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आगे भी जो है वो डील्स का सिलसिला जारी सारी है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर कस्टमर्स भी रुक कर रहे हैं, दुकानदार भी रुक कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर कैसी तबीयत है, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मुझे ये बताएं, बाइक यहाँ पर बिक भी रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, क्वालिटी दरमियानी कंडीशन है इस वक्त, तो प्राइस ज़्यादा हो गए हैं और क्वालिटी कम हो गई है। क्वालिटी कम हो गई, प्राइस ज़्यादा है। कब से आपने देखना शुरू किया कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जा रहा है, और 2024 में तो अब ज़्यादा ही हो रहा है? 2019 के अंदर जो 70 होंडा 70 का रेट था वो 63,900 था, फिर उसके बाद जो उनसा ना 65,900 रुपया हो गया। अब 2019 से लेकर आप जो उनसा ना ये डबल से ज़्यादा पैसे हो गए हैं कि आप ये देख लें, इस वक्त 1,58,000 रुपये की होंडा 70 है, जो कि एक आम जो उनसा ना शहरी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। सफ़ेद पोश तबका जो उनसा ना वो इस वक्त वो सिर्फ आटा और चीनी घी के पीछे बस, और पेट्रोल की कीमतों के पीछे लगा हूँ बस। आज दिन भर क्या सिचुएशन रही है? दिन भर ये सिचुएशन है भाई कि सारा दिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1,000 रुपये का काम किया है तो 600-700 तो इधर लग जाता है। 400 रुपये में समझ नहीं आती, अब घर चलाएं कि बच्चों की फ़ीसें दें, गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, क्या करें, कोई समझ नहीं आती, किराया लगाएं, कोई नहीं समझ आती। एक 70 बेच देंगे, एक 125 बेच देंगे,
5 से 10 हज़ार रुपये नहीं बचत हो जाती? नहीं, ये तो ख्वाब ही है, ये जो लोग सोचते हैं ये समझते हैं, मेरा ख्याल है ख्वाब है। क्या हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त जो हम समझते हैं ना, ख़ास तौर पर हम समझते हैं कि यार हमने गाहक की आंखों में मिर्चें डालकर भेजी हैं, तो ये समझे कि वो 2000 रुपया कमाई है, जो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने प्रॉफिट ले ली है। आंखें मिर्चें डाल के फिर ये जी जी जी, वरना हिसाब सिर्फ ये बना हुआ है 800, 1000, 1200, 1300, 950, 750, ये कि इस वक्त ये प्रॉफिट चल रही है। बिलफर्ज अगर आप कोई बाइक लेते हैं 1,05,000 की, तो आगे कस्टमर को कितने तक बेच रहे हैं? तो 1,05,000 रुपये की अगर लेते हैं तो वो तकरीबन 1,06,500 की बेच देते हैं बस जी। 1, 10, 12, 15? नहीं 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 नहीं, वो अब सिस्टम नहीं। कस्टमर जो सा ना काफ़ी कस्टमर भी जो सा ना, आपको पता है इस वक्त वेल एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मार्केट भी सर्वे करते हैं, वो एलेक्स भी सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद जो सा ना हमारे पास लेकर आते हैं। तो अब ई चलान जो हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं साथ साथ? जी जी, ई चलान हम देखते हैं। अगर किसी का ई चलान होता है तो हम उसकी पेमेंट जब तक नहीं करते जब तक वो उसका ई चलान जो सा क्लियर ना कराए, जमा ना करवाए। अभी भाई एक बता रहे थे, वो कह रहे बाइक ली है तो उसके 20-22 हज़ार रुपये के तो ई चलान ही निकल आए थे। जी, अभी रिसेंटली कल मैंने एक बाइक ली थी, उसके 25 चलान थे और 200 रुपये वाले 25 चलान थे, जो कि हमने बजाते खुद जाकर सुबह जो सा ना तकरीबन 5300 रुपये उसका जमा करवाया है, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी हमारी जो सा ना क्लियर हुई है। अब ज़ाहिर बात है, हमसे कोई भी कस्टमर लेके जाता है ना, तो उसने हमारे से क्लियरेंस लेनी होती है, तो क्लियरेंस की हमारी जिम्मेदारी होती है। अब वो भी जो कस्टमर है वो हमारे लिए अल्लाह पाक की रहमत है, अगर उनको किसी इशारे वगैरह पर, सिग्नल वगैरह पर कोई ट्रैफिक वार्डन भाई अगर रोकते हैं तो ज़ाहिर बात है उस कसूर उसका नहीं है, कसूर पहले मालिक का है। तो हम इसलिए उसकी वेरीफाई जो सा करके ना, और उसकी वेरिफिकेशन के बाद हम उनको क्लियरेंस करवा कर और फिर उनको स्लिप साथ देकर हम उनको बता देते हैं कि इसके ई चलान कोई नहीं है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ई गैजेट से आप उसको चेक करके तो हमसे बाइक परचेज़ कर सकते हैं। ये बाइक कौन सा मॉडल है? ये बाइक है 2020 मॉडल। 2020 मॉडल ये बाइक अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये कितने तक की होगी? कितने? ये 2020 मॉडल रोड पिंस है और इसकी कीमत तकरीबन 35,000 है इस वक्त। अगर किसी ने 30 से 35 हज़ार रुपये की कोई बाइक लेनी है तो उसे इस तरह की वो ये बिल्कुल उसके लिए ये बिल्कुल मुनासिब कीमत में है। इसकी 0 मीटर की कीमत इस वक्त 1,09,000 रुपये चल रही है और 7,000 रुपया जो सा तकरीबन नंबर का लगता है, तो तकरीबन 1,16,000 रुपये की 0 मीटर पड़ती है। लेकिन ये चाइना है, इसलिए जो सा है कि इसकी कीमत जो सा ना काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है। और कुछ अर्सा कबल ये 38,000 रुपये की होती थी, 42,000 रुपये की होती थी। जी, कुछ अर्सा पहले ये सर 2015 और 2016 में 38,500 रुपये कीमत। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया? जी, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ गया है। महंगाई 2019 तक महंगाई नहीं थी, 2020 में जब कोरोना चला ना, उसके बाद जो सा ना पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में महंगाई होगी। और ये सूरत हाल आप देख रहे हैं लाहौर होटल की, और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर भी जो है ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। आप बाइक सेल करने आए हैं? सेल करते हैं? हाँ जी, तो मुझे ये बताएं कौन सा मॉडल है? 24 मॉडल है। 24 मॉडल? हाँ जी। तो क्या वजह बनी फरोख्त करने की? और होंडा 125 लेना है इसलिए। माशाल्लाह 125 लेना है। तो आपने कितने की ली? ये मैंने ली थी 1,57,900 की। 1,57,900 की। तो अब कितना ये दे? 1.5 लाख की मैं सेल करना चाह रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं? वो अब देखते हैं क्या कहते हैं आगे से। जी सर, क्या कह रहे हैं? मांग रहे हो? हम कितने की बेचेंगे? नया मॉडल आ गया 158 का वो है, फिर मर्जी से बेचनी है या मर्जी नहीं मार्केट वैल्यू मिलती है। वो आपकी बात ठीक है, पर मैंने अपनी चीज़ करे 130 ठीक हो गया। सुना दिया मैंने। हाँ जी, 260 दे दें, 260 आपको 1.5-2 नहीं आ जाएंगी। फाइनल किधर तक हो जाएगा? फाइनल क्या किधर तक हो जाएगा? 140 दे देंगे। मैं आया था परसों तो वो 1.45 कह रहे थे। हाँ जी। तो ये वो बाइक है जो 24 मॉडल है और जिसके लिए बाकायदा तौर पर डिमांड जो है वो 150 के इर्द गिर्द की जा रही है, जबकि उनका कहना है कि 145 मिल रहे हैं और जो दुकानदार है, डीलर है, वो कह रहे हैं कि 135 तक देंगे। आगे चलते हैं, आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं लाहौर होटल की, और यहाँ पर आपको बाइक्स जो है वो ख़रीदो फरोख्त का उसका सिलसिला जारी है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर अभी भी जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मॉडल्स के जो 125 हैं और 70cc बाइक्स हैं वो यहाँ पर अभी पेश की गई हैं जो फ़रोख्त के लिए।
इस वक्त हमारे साथ डीलर भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली फराज। अली फयाज साहब, मुझे ये बताएं कि कब से जो है आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं 5 से 6 साल हो गए हैं यहाँ पे। चला 5 से 6 साल हो? जी बिल्कुल। 5 से 6 साल से यहीं पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इधर ही। ये मेरी दुकान का नाम है अली ऑटो, अली मेरा नाम है। तो अली भाई मुझे ये बताएं बाइक्स कौन कौन सी सेल कर रहे हैं और सस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? बाइक कोई सेल ही नहीं हो रही, सस्ती भी दे रहे हैं, कोई सेल बाइक हो ही नहीं रही। सस्ती भी दे रहे हैं और सेल नहीं, कोई लेने नहीं आ रहा, बेचने ही आ रहे हैं। किसी को बिल आ गया, किसी को क्या मामला, फंसे हुए हैं हम भी और हमारा कस्टमर भी। फंसे हुए हैं? बिल्कुल। सुबह से बैठे हैं, अभी ये गाड़ी का सौदा किया, अभी ये होगा या ना होगा ये अल्लाह को ही पता है। कौन कौन सी बाइक्स बेच रहे हैं, क्या क्या कितने की बेच रहे हैं? मेरे पास तो माशाल्लाह 30 से 35 बाइक लगी हैं और आज हफ्ता हो गया मैंने एक बाइक बेची है बस, और ख़रीदी मैंने 2 से 3 बाइक हैं, मगर बेची मैंने एक है। कस्टमर है ही नहीं है, मार्केट के हालात देख लें, कोई रश वगैरह कोई चक्कर ही नहीं है। सुबह से हम डीलर ही है, डीलर भाई सारे नज़र आ रहे हैं, कस्टमर कोई नज़र ही नहीं आ रहा मार्केट में हमें। कस्टमर कम है ही नहीं है कस्टमर, कोई पता लगे कि कस्टमर है। कोई आ भी रहा है तो मजबूरी के तहत आ रहा है कि ये बिल आ गया, ये मामला है, वो मामला है, या फीस देनी है बच्चों की, इस तरह के मामला हैं। एक हफ्ते में एक बाइक बेची है तो उसमें से कितना प्रॉफिट हो गया? उसमें से मुझे 7,000 प्रॉफिट हुआ है, 2,000 रुपये मेरी दुकान का खर्चा हो गया। 5 लड़के हम काम करते हैं, 5,000 रुपये 5 लड़कों में कन्वर्ट करो तो क्या हिसाब निकलता है, आपको खुद पता है। अली भाई आपकी दुकान तो मेन पे है? बिल्कुल मेन पे है, हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत काम किया है। 7-8 साल पहले अल्लाह का शुक्र था, हमने बहुत काम किया, बहुत गाड़ी बेची है हमने, मगर अब हम खुद थक गए हैं कि यार की करिए, उनकी करिए, किधर जाइए। माशाल्लाह जब काम जो अरूज पे था, बिल्कुल। डेली की कितनी बाइक्स निकली? डेली की हमने 7-8 बाइक बेची हैं, 5 खरीद ली हैं, 3 बेच दी हैं, इस तरह के मामला चलते थे। अब 1-2 ले भी लिए हैं तो शुक्र है अल्लाह पाक का। 4 टाइम मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, सुबह टाइम घर में पढ़ लेता हूँ, इधर 4 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। हम फ्री बैठे हैं ना, अल्लाह का जिक्र करते हैं। पास तो पढ़नी चाहिए चाहे बंदा फ्री हो है ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि बिजी बंदा और होता है। अभी भी मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, दुआ करिए अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। ये बताओ अब अल्लाह पाक सबको जो हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता करे। और जो मामला नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा 1 हफ़्ता हो गया, जो प्राइसेस हैं कितना ज़्यादा उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आम आदमी पर, या फिर उसके पास इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही। अब जो चाइना की बाइक मेरे पास खड़ी है, 90,000 रुपया मांग रहा हूँ। जिसने 90,000 रुपये की मेरे से 22 मॉडल 23 मॉडल रोड प्रिंस लेके जानी है, वो 90,000 रुपये की 19 मॉडल 20 मॉडल 70 ले जाएगा। चाइना की जिसने लेनी है ना 1,12,000 रुपये की न्यू हो गया, कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा। अगर कोई ले रहा तो किस्तों पे ले रहा, 1.5 लाख की उसको घर पड़ गई है बाइक, यहाँ पे खाक बेचेगा वो। नई बाइक्स की क्या क्या रेट चल रहे हैं अब अभी आज की तारीख की? 70 चल रही है, 1,57,900 की, और ब्लैक पे मिल रही है 60,000 रुपये की मिल रही है। होंडा चल रहा है 2,35,000 रुपये का, 34,900 का, वो भी मिल रहा है आपको 2,40,000 का, कोई 45,000 का दे रहा है। जिसका जिधर लग जाए वो बेच रहा है। ब्लैक में क्यों मिल रहा है? ब्लैक में बिक रहा है, बस उनके पास स्टॉक अवेलेबल है। अब न्यू मॉडल आया, अब 24 चल रहा है, वो 24 ही है। गाहक ने हमें 25 मॉडल के पैसे देने हैं, मगर वो है 24 ही है। स्टिकर सिर्फ चेंज हुआ है बस, और कोई मामला नहीं। यहाँ चेंज किया तो एक सिलेंसर किया है बस। अब जो 25 मॉडल आया है किस तरह का, मतलब किस तरह की क्या? 25 मॉडल मेरे पास 2 खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों की गेम वास कर रही है। बिल्कुल मतलब कोई टेक्निकल गेम खड़क रही है, गेम वास कर रही है कंपनी से ही। होना ही नहीं चाहिए। सामान होला ला रहे हैं ना बॉस। हाँ जी बिल्कुल, जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इनके मुताबिक उसमें फ़र्क आ रहा है। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे कुछ भी हुकूमत वक्त को, या उनको जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी मालकान है, या सबको? बॉस कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो हुक्मरान को ही पता है कि मामला चल रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक इन्होंने हिदायत दे। अवाम बड़ी परेशान है, बहुत आवाज़ अवाम बॉस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो परेशान है। खोले वही कुंडी खोले। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इब्रार नाम है जी मेरा, मैं बाइक सेल करने के लिए आया हूँ। इब्रार साहब माशाल्लाह आपकी बाइक भी प्यारी है, तो क्या मामला था, कौन से मॉडल कौन सा है? ये 16 मॉडल है, मैं सेल करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। जी जी। तो 16 मॉडल क्या डिमांड क्या रखी है? मैंने 180 डिमांड की है और ये 160 बोल रहे हैं। अली भाई ये 180 डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं 16 मॉडल है। 16 मॉडल है बॉस, कितने की मिलेगी यार फाइनल? भाई
180 इसका डिमांड किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है। ये कितने सीसी है? ये 125। 125 कितने का सेल करें? फाइनल वाली बात करें और साफ़ी वाली बात करें बाद में। यार 160 ले लो यारे, हम लोग खरीदने वाले, हमने टाइम नहीं आपका वेस्ट करना। ये अभी ब्लू कलर है, मेरा गाहक लपना पहना है वो दूरबीन लगा के। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर आपको डीलर्स हजरात जो है वो बैठे हुए भी नज़र आएंगे और कुछ जो है वो बिज़ी भी नज़र आ रहे हैं, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या मामलात है और जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज बैठे हुए हैं आप, क्या मामलात है? सुबह से बहुत ज़्यादा काम किया है या सुबह के बैठे हुए हैं, क्या मामला? बस इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह ताला रिज़्क दे दे, इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कस्टमर आ जाए कोई, और क्या करना है। तो माशाल्लाह इस मार्केट के ना वो शख्स है जो खुश भी रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो आप ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं अल्लाह का शुक्र है, आप भी हंस रहे हैं, देखिए आप भी आए हैं तो हंसना शुरू हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको पता है कि ज़रा कारोबारी हालात ज़रा डिस्टर्ब हुए में हैं थोड़े से, तो हम तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का खुश ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बात करें आज की डेट की, जो कीमतें हैं, काफ़ी ज़्यादा कीमतों की वजह से जो कस्टमर है वो एक तो नई बाइक नहीं लेता, अगर कोई पुरानी लेने आ जाए तो पुरानी के रेट फिर समझ नहीं आते, कुछ जगह पे बात बन जाती है, कुछ जगह पे फिर मामला वैसे क्या हो रहा है? बस अब जो हालात हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जिसके पास जो सवारी है, अब जिसके पास जो गाड़ी है वो उसी पे रुका हुआ है, और जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं बेचारों के, वो बेचारे मजबूरी में बिल शिल आगे 100 प्रॉब्लम होती हैं, वो बेचने और वो आगे से लेने की उनके पास है ही नहीं सकत के आगे से ले लें। बस इसी तरह मामला ज़रा बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। तो आज की डेट के आज के मामला किस तरह के रहे? कितनी बाइक खरीदी या बेची, क्या सूरत है? बस अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बैठे हुए हैं अल्लाह के आस के ऊपर। तो बेचने वाला जो आ रहा है, अब कीमतें ज़्यादा हैं, वो पुरानी बाइक जितने की हम लोग नई बाइक दे रहे हैं, वो पुरानी बाइक के आगे उतने पैसे मांग लेता है। तो वो एक कस्टमर भी है, उसने डिमांड भी यही की थी, 60 के इर्द गिर्द, 50 के इर्द गिर्द, 70 24 मॉडल ही, तो वो कह रहा था कि मेरी 50 तक बिक जाए, जबकि नई जो है 57 के इर्द गिर्द है। जी ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि अब वो नया मॉडल जब आता है ना, तो ऑटोमेटिकली जब नया मॉडल आ जाता है ना, पुराने मॉडल का रेट नीचे चले जाता है। अब लोगों के माइंड में यही है कि भाई हमारा जो बाइक है वो हमारा 24 मॉडल है, तो हमें बिल्कुल नए के पैसे मिल जाए, तो इस तरह नहीं होता। फिर ज़ाहिर बात है, जिसने लाख 1.5 लाख रुपये लगाना है उसने 5-10 हज़ार रुपये कमाना भी होता है, तो वो फिर कस्टमर को ज़रा लॉस ज़्यादा होता है। फिर बस इस तरह ही मामला जो है ना, मैंने बताया आपको कि जिसके पास जो है वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि दे के तो मैं नुकसान करके आगे से फिर यानी कि नया बाइक लूँगा, उसमें भी 25-30 हज़ार रुपये डल जाएगा। फिर लोग ज़रा ब्रेक लगा लेते हैं कि नहीं यार, जब पैसे आ रहे हों फिर बंदा परवाह नहीं करता। इस वक्त लोगों को ज़रा तकलीफ़ है। तो बस कोई भी मार्केट, आप तो माशाल्लाह विज़िट करते रहते हैं, मार्केटें वगैरह देखते रहते हैं, तो आपको भी हमारे से ज़्यादा तजर्बा है कि हर बंदा जो है वो परेशान है इस वक्त। तो अब एक तरफ तो हमारी वज़ीर-ए-आला कहती हैं कि मैं रिलीफ़ दे रही हूँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी थोड़ी कमी आई है। हमने देखा कि जो पहले 300 से तजावुज़ कर गई थी, अब 250 से भी नीचे आ गया पेट्रोल की कीमत। तो ऐसे भी उसके साथ साथ जो आटा था उसकी कीमतों में काफ़ी पहले ऊंचाई पकड़ ली थी, अब कमी आ गई है। तो क्या मामला अब देख रहे हैं कि इसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जिस तरह से बाइक थी जो पहले 65 की हुआ करती थी, अब 57 की भी हो गई, फिर उसके बाद दूसरी बाइक्स हैं उनकी कीमतों में भी जो इजाफा होगा उसमें कमी क्यों नहीं आ रही? कमी बस ये है कि जब आपका पेट्रोल सस्ता होता है तो अब ये फ़ोन देख लें। अब लोगों ने मोबाइल जो रखे हुए हैं ना, पहले आईफोन की कीमत मैंने जो लिया था 2,25,000 का लिया था, अब वही फ़ोन जो है वो इस वक्त अब 1,65,000 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। तो डॉलर के साथ नीचे आया है प्रोग्राम, लेकिन हमारे तो कोई समझ नहीं आ रही। पेट्रोल जो है वो मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल जिस वक्त तक 150 तक नहीं जाएगा लोगों को सुकून नहीं होगा। जब पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल पे हर चीज़ विजिट होती है, जिधर जाना पेट्रोल पे जाना। पेट्रोल महंगा है, कीमतें महंगी हैं। पेट्रोल सस्ता होगा तो इस मुल्क में सुकून होगा, वरना नहीं कुछ भी हो सकता।
कह रहे पेट्रोल मज़ीद सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल मेरे ख्याल से कितना होना चाहिए? कम से कम मेरे ख्याल से 150 तक पेट्रोल होना, तो फिर आपको इस मुल्क में तरक्की के बायस नज़र आते हुए नज़र आएंगे। अगर 150 तक पेट्रोल हो, ताकि पेट्रोल की वजह से लोग आते जाते हैं, कोई सामान भी आना है, कोई डिलीवरी भी आनी है, वो पेट्रोल है। पेट्रोल सस्ता है तो रेट हर चीज़ के कम है। अगर पेट्रोल महंगा है तो फिर समझे हर चीज़ महंगी है। जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल सस्ता करें हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अब पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि बाइक की कीमतें भी सस्ती होंगी। मेरे तो अपनी राय है, अपना एक्सपीरियंस है मेरा, कि जब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर चीज़ के ऊपर ना सस्ती, हर चीज़ के ऊपर आपको फ़र्क नज़र आएगा। आज आप पेट्रोल महंगा कर दे, दुनिया की हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल सस्ता होगा तो सारा कुछ निज़ाम सस्ता होगा। क्योंकि अब देखें ना, एक चीज़ सस्ती है, पेट्रोल वो महंगा डलवा के चीज़ देने जा रहा है एक बाल्टोन, तो जाते जाते आने जाने का खर्चा पेट्रोल का जो है वो ज़ाहिर बात है उसने बीच में डालने हैं। जो डिलीवरी करने के लिए जा रहा है किसी चीज़ को, या किसी दुकान पे सौदा देने जा रहा है, वो सारा कुछ उन्होंने पेट्रोल के ऊपर ही डालना। पेट्रोल सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी। अगर पेट्रोल सस्ता नहीं होगा इस मुल्क में कभी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मुझे एक ये चीज़ बताएं कि जब आप परचेजिंग करते हैं, कोई भी बाइक ख़रीदते हैं, एक तो सबसे पहले आपने इंजन की कंडीशन देख लेनी है, देखना साइड वगैरह ओपन है या नहीं है, और क्या सूरत हाल, और मज़ीद कौन कौन सी कंडीशन है जो चेक करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। और क्लियरेंस के लिए ख़ास कर अगर बात कर ली जाए ई चलान के हवाले से, तो उसका अब कितना ज़्यादा अमल रखा रहा है सेल परचेज? जी, बात यह है कि जब हम बाइक लेते हैं ना, सबसे पहले उसमें 2 चीज़ें मेंशन होती हैं कि अब हर बंदा जो है ना वो कहता है कि जो भी पहले इस तरह नहीं होता था, अब आपने गाड़ी ली है ना 1.25 लाख की, आपकी कोशिश होगी कि ये सबसे पहले मेरे नाम पे हो, मैं इसका मालिक बनूँ। पता नहीं अभी क्यों इस तरह हो गया है, काफ़ी देर से मैं काम कर रहा हूँ इस मोटरसाइकिलों का, पहले इस तरह नहीं होता था। अब हर बंदे की कोशिश है कि मैंने चीज़ ली है वो मेरे नाम पे होनी चाहिए। हम सबसे पहले बाइक लेते हैं, हम पूछते हैं कि भाई ये बाइक किसके नाम पे है। 100 में से समझ लें कि 80% जो मोटरसाइकिलें होती हैं ना वो लोगों के नाम पे चल रही होती हैं, ठीक है। ई चलान 100 में से 80% मोटरसाइकिलें। अब यहाँ पर जितनी कितने माशाल्लाह दुकानदार दूसरे मालकान के नाम पे चल रही है, किसी ने बेची हुई है कोई। हाँ जी। अब ज़रा ये थोड़ा सा चेंजिंग आई हुई है कि अब जितनी भी बाइक सेल हो रही हैं, लोग कहते हैं कि हमारे, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ई चलान लगा लें, कल को गाड़ी पे कोई वारदात हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर मालिक को परेशानी होती है। अब वो लोगों का, हमारी भी अब यही कोशिश होती है कि जिसको गाड़ी दें उसके नाम पे चले, ताकि पिछला मालिक सेफ रहे, हम भी सेफ रहे। हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी बायोमेट्रिक है, फिर कहते हैं कि जिस मालिक से आपने ख़रीदी है, ठीक है, उसका कोई ड्रेस वगैरह, उसकी कोई बातचीत हो। अब ये ज़रा ना हम थोड़ी सी इसमें भी हमारे लिए भी बेहतरी होगी, भी अच्छी बात है, लोग अपने नाम पे करवाते हैं। आज से तकरीबन समझ लें 2014 मॉडल जो मोटरसाइकिल हैं, 2014 की जितनी मोटरसाइकिलें हैं वो पता ही नहीं है कि इनके नामों पे चल रही हैं। लेकिन अब ये 2000 समझ लें 23-24 की जो मोटरसाइकिलें हैं ना, ये तकरीबन लोगों के नाम पे हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी इस तरह चाहिए। अगर कोई भी बाइक है, कोई भी व्हीकल है या गाड़ी भी है, वो जो असल मालिक है उसके नाम पर ही होनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो ई चलान अगर कोई पहले के हुए होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जो पिछले मालिक के होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है, हुकूमत को भी और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, उनके लिए भी आसानी होगी ट्रेस करने में। अगर ये यूज़ कर रहा है तो उससे उसके मालिक का भी पता हो, डेटा सही रहेगा। तो मैं ना आपके, सॉरी बात काटी, आपके चैनल से ना मैं एक चीज़ अपील करना चाहता हूँ मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यार ये देखिए, अब कई लोग ऐसे हैं जो बाहर के मुल्क चले गए हैं, बाइक उनके नाम पे है, वो बाहर के मुल्क चले गए हैं। कुछ लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। देखिए एक चीज़ है ना कि लोगों के नाम पे बाइक्स चल रही हैं, अब गवर्नमेंट ने इसका कोई हल नहीं निकाला हुआ। वो कहते हैं कि भी मालिक ले गया हो। मेरे ख्याल से कोई इस तरह का होना चाहिए कि मेरी अपनी राय है कि देखें, आपके पास बाइक है, आपके पास उसकी मुकम्मल किताब फाइल है, जैसे मकान की रजिस्ट्री है आपके पास है, उसके लिए कोई थोड़ी सी ना नरमी होनी चाहिए अदालत में भी और एक्साइज में भी, कि भाई इसके लिए कोई फ़ायदा दे बंदों को, कि यार जिसके पास हर चीज़ प्रूफ है, ठीक है, बाइक की किताब फाइल उसके पास है, और ये बाइक जो है ना वो नाम पे कराना चाहता है, अपना रजिस्टर्ड करवा के अपने नाम पे वन हैंड, यानी कि वन साइड, अगर मालिक नहीं है उसके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये कानून है कि मालिक होगा तो होगी, वरना नहीं होगी। ये बड़ा मसला है। आप कह रहे हैं इससे हल होना चाहिए, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है या फिर आउट ऑफ कंट्री गया होगा दूसरे मुल्क में, उसके लिए आसानी पैदा की जाए। तो अब 2024 में जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से ई चलान भी है, सबसे ज़्यादा कितने चलान हुए आपने देखे हैं? किसी बाइक के जो बेचने आया हो, बाद में आपने चेक किया, पता लगा हो कि इतने चलान तो ऑलरेडी हुए हैं।
हाँ जी, वो मसला फिर ना ख़राब हो जाता है ना। देखें, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये प्रॉब्लम है कि अब एक बाइक मैं ख़रीद रहा हूँ, अब मेरा उसके मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये इतने की है बाइक, अब उससे मैंने डन कर लिया। अब आगे जब चेक करते हैं उसके ई चलान होते हैं, अगर मैं उसको कहूँगा ना इसके पैसे कटेंगे, ये भैया अब आपके ई चलाना ये मैंने जमा कराने तो ये ट्रांसफ़र होगी, वो फिर कस्टमर उधर से भाग जाता है। वो कहता दफ़ा करो, इन्हें तो चेक कर लेते, आगे जाके किसी और ने चेक कराने, वो ना करेगा तो दे देंगा, वो फिर सौदा नहीं होता, फिर वो मजबूरी है। वो फिर इसी तरह ही सिस्टम जो है ना आगे से फिर लेके फिर वो सेल कर देते हैं। ये फिर इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है, बस इसी तरह मिलजुल के सिस्टम चल रहा है सारा। तो माशाल्लाह से आपको काफ़ी अरसा हो गया इधर सेल परचेज़ करते हुए, कभी कोई इस तरह का वाक़या हुआ हो या किसी ने इस तरह से आपके नॉलेज में आया हो कि इस तरह से वारदात और इस तरह से काम किया जा रहा है कि किस तरह से जो है अगर कोई देखने वाला है वो किस तरह से किसी ट्रैप से बच सकता है, किसी फ्रॉड से बच सकता है? नहीं, ये तो सीधा सीधा सिंपल से, आप तो गवर्नमेंट के आपको पता है वार्डन वगैरह ने ये कह दिया हुआ कि ऑनलाइन चलान है, नंबर भी दे दिए हुए हैं, 8815 पे आप मैसेज करें, ठीक है, और उसी वक्त उसका सामने शो हो जाता है कि इसके ऊपर चलान है नहीं है। वो ये तो बड़ा इजी उन्होंने ऑनलाइन बता दिया हुआ सारा सिस्टम। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी सारी लाहौर होटल की, बाइक्स के पार्ट्स की। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें, और दिन के औकात में, रात के औकात में जब भी आपको वक्त मिले ना मिले फिर भी आप दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को, कैमरामैन नवाज़ के हमरा इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।